तो जब ये सबसे बड़ा नंबर होता है तो इसमें हम लोग करते क्या है ना कि इस कोई एक नंबर को रख लेते हैं और जो भी नंबर जो मेरा नंबर रहता है उससे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ सपोज करिए 5 अगर नंबर है डिविडेंड की जगह पे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों से मिला करके मेरा आंसर 5 आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। और अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डिवीजन में गलती की है, तो हम लोग को जाके जल्दी से वहां पे आंसर को चेक करना। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद उसको बनाने का तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? तो आपको क्वेश्चन आएगा डिवाइड, क्योंकि डिवाइजन से क्वेश्चन आ रहा है, तो अब आपका क्वेश्चन जितना भी आएगा वो डिवाइड आएगा। डिवाइड हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन आएगा। तो 3 माइनस एक्स डिवाइड करना है 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है किससे? तो 2 माइनस एक्स, ठीक है। और इसके बाद आफ्टर दैट एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। हम लोग का कुछ स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप क्लास 9 पढ़े होंगे बढ़िया से, क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर, तब तो ये डिवाइड करना आपके लिए बच्चा का खेल है, और नहीं पढ़े हैं तब बड़ा का खेल है। तो देखते हैं बच्चा और बड़े में अंतर क्या आता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे है, ये अरेंज्ड वे में नहीं है। इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब ये बन गया, इसको डिवाइड करना था किससे? तो बाई किससे? तो 2 माइनस एक्स है, ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। ऐसा क्यों बनता है ये आप लोग को हम जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि अरेंज हम लोग करके हमेशा पॉलिनोमियल को रखते हैं, जो बड़ा जिसमें हम लोग का वेरिएबल में बड़ा पावर होता है उसको पहले रखते हैं और उसी से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो ये चीज बताया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। एक ये हम हमेशा बोले थे क्वेश्चन में, ये होता है मेरा डिविडेंड, ये होता है मेरा डिवाइजर, आएगा अब क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 लिखते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा तो एक ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर बड़ा दिक्कत कर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि इसके पहले नंबर को लेते हैं, ठीक है। इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से, डिविडेंड के पहले नंबर को लेते हैं और इसका डिवाइजर का पहले नंबर को लेते हैं। इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखिए 2x स्क्वायर
डिवाइड बाई माइनस एक्स, स्क्वायर हट गया, एक्स हट गया, बचा क्या -2x बचा। ठीक है, ये -2x हम यहां पे लिख देंगे, ये -2x लिख दिए। ये -2x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइजर से। जब इसको पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मेरा रिजल्ट क्या आता है, -2x इंटू, देखिए -2x को हम क्या बोले कि पूरे पूरे जितने भी ये मेरा डिवाइजर है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x प्लस 2 से, तो -2x इंटू -x, तो माइनस माइनस तो हट गया, बचा क्या 2x, 2x स्क्वायर आ गया, फिर -2x इंटू 2 है ना, तो -2x इंटू 2, तो बन गया क्या -4x बन गया। तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर आ रहा है, -4x आ रहा है। अब यहां पे एक और काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको समझिए, हम लोग यहाँ पे करते हैं साइन चेंज। ये जो 2 है, ये 2 कौन से साइन में, प्लस में है, यहां करेंगे माइनस। ये यहाँ पे 4 है, ये माइनस के साइन पे है, यहां पे करेंगे प्लस। अब देखिए ऊपर वाला 2 प्लस, नीचे वाला 2 माइनस, ये आपस में कट गया, बचा मेरा ये 4x में से x गया, बचा मेरा 3x, और ये जो लास्ट वाला बचा था +3। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब उठाइए इसका 3x को, इसके 3x को उठाइए और इसके x को लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो माइनस और प्लस जब हम लोग इतने स्टेप कर लेते हैं तो इसके बाद समझने की बात पहले तो ये आती है कि हम लोग को ये प्रोसेस लेके कहां तक जाना। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक लेके जाना है जब तक एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते 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 जब तक वेरिएबल हट ना जाए। ये जब तक जो ये वेरिएबल है ये हट गया तब हम लोग उस प्रोसेस को रोक देते हैं, ये स्टेप वहां पे क्लोज हो जाता है। तो पहला स्टेप जिस तरीके से हम लोग किए थे, सेकेंड स्टेप भी सेम तरीके से हम लोग करेंगे, कोई चेंजेस इस बार भी नहीं आए। ठीक है, तो जरा अब देखिए कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार जरा इसको आप लोग बना के देख सकते हैं कि कैसे किया जाए। क्योंकि हम भी जरा देखिए कितना को क्लास 9 का पॉलिनोमियल याद है, तो यहां पे ये हम आधा स्टेप बनाए हैं, जरा यहां से थोड़ा सा देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, और कितने लोग कर पाते हैं या कितने लोग नहीं कर पाते, फिर हम बताते हैं। थोड़ा बना के देखिए। स्नेहा आपको आता है ये डिवीजन मेथड इस तरह से 9 में जो पढ़े थे? मुस्कान आपको आता है? आवाज ही नहीं आया। यस सर। और श्रुति आपको? थोड़ा थोड़ा आता है सर, भूल बाकी देखते हैं। आता है? श्रुति आपका भी आवाज नहीं आया, आता है या नहीं? आता है सर। चलिए देखते हैं, तब तो बन जाना चाहिए यहाँ से।
बन जाए तो भी बताइए, नहीं बन रहा है तो भी बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा अगर फंस रहे होंगे तो भी बताइए। हाँ सर मेरा रिमाइंडर 9 आया। ठीक है, सही है, सर मेरा भी। बहुत सही है, एकदम सही, अच्छा जा रहे हैं। श्रुति आपका बना? ना सर बना रहे। चलिए ठीक है, बनाइए। चलिए, हम जितना उम्मीद करते हैं कि हम जितना टाइप वाइज आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उन टाइप वाइज से सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाता होगा। बस कोई कोई क्वेश्चन होता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनाने वाला गलती नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाइएगा तभी आप हमसे डाउट पूछ पाइएगा, और आप हमसे डाउट पूछिएगा तो हमको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, और नहीं भी पूछ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट टेस्ट बता देगा। और कल का जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 2 का होगा। हम फिर से हर टेस्ट में यही चीज बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, मार्क्स कैसा भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा कहीं से देख करके बनाने का, क्योंकि हम पकड़ लेंगे तुरंत। चलिए देखिएगा श्रुति, अब हम क्या बोले थे, इस जगह पे क्या किए थे, पहले वाले नंबर से इसके पहले वाले नंबर को डिवाइड किए। अब यहाँ के पहले वाले नंबर से इसके पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। फिर 3x को -x, 3x है, इसको बाई -x किए, x से x हट गया, या -3 आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब जब वहां -3 लिख दिए हैं, तो अब क्या बोले थे कि इस -3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, तो -3 इंटू -x बन जाएगा 3x, बन जाएगा 3x, और -3 इंटू 2 बन जाएगा -6। हम इसके बाद क्या बोले कि थोड़ा सा जगह छोड़ के हमेशा ये वाला लाइन डालिए और साइन को चेंज करिए। प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, ये प्लस माइनस में अपने आप कट गया, और ये +6 और +3 बन गया 9। और हम लोग का क्वेश्चन कितना आ गया, चलिए सब चीज लिख लेते हैं पहले। हम लोग का डिविडेंड आ गया, हम लोग का डिविडेंड कितना था, तो डिविडेंड हम लोग का था 2x² - x + 3। डिवीजर हम लोग का कितना था, तो -x + 2। क्वेश्चन हम लोग का कितना आया, तो क्वेश्चन आया -2x - 3, और लास्ट में रिमाइंडर हम लोग का कितना आया, तो रिमाइंडर आया 9। और इस तरीके से हम लोग हर चीज फाइंड कर लिए, डिविडेंड फाइंड किए, डिवाइजर फाइंड किए, क्वेश्चन फाइंड किए, रिमाइंडर फाइंड। बात अभी यहीं पे रुका नहीं है, अब यहां से आगे हम लोग कैसे बढ़ते हैं कि अब आती है बात वेरीफाई करनी। अब आगे बात आई वेरीफाई करने की, तो हम क्या बोलते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है।
अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि डिविडेंड तो हम लोग को पता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिवाइजर हम लोग का कितना हो गया, -x + 2। डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट हम लोग का है -2x - 3, और ये यहाँ पे प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो +9। ये हम लोग का अब यहां से पता चल जाएगा कि इतना आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। इतना आ पा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ पा रहा है तो भी क्या दिक्कत। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले -2x को -x से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और फिर इसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले -2x को -x से किए, -2x इंटू -x, ठीक है। फिर क्या किए, इसके करने के बाद मेरे पास आता है क्या, कि अब आता है कि -2x इंटू 2, ये -2x को 2 से करना था। जब इतना कर दिए तो उसके बाद 3 की बारी आई, तो -3 इंटू x, और फिर आया -3 इंटू 2, तो -2x इंटू -x बन गया 2x², -2x इंटू 2 बन गया -4x, -3 इंटू x बन गया -3x, ठीक है। और वहां था, क्या बचा था, एक सेकंड, -3 इंटू -x है ना, ये +x बन जाएगा, -3 इंटू, यहाँ पे -x है, इसलिए ये पे यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। हाँ बोलिए सर फिर से सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। वो कर दे रहे, पहले इस प्रोसेस को तो कंप्लीट कर दे। ये +3x हो गया, और ये +3x होने के बाद यहाँ पे मेरा कितना था, यहाँ पे -3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। अभी भी ये पूरा बना नहीं है। अब ये जो +9 जो यहाँ पे छोड़े थे, इसको भी लिख लेते हैं, +9 यहाँ पे रह गया। अब 2x² -4x + 3x कितना हो जाएगा, -x, -6 + 9 बन जाएगा +3। देखिए 2x² -x, 2x² -x + 3, यहां भी 2x² -x + 3, ये दोनों मेरा सेम हो। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से कर दे रहे हैं, ताकि जिनको जहां पे भी डाउट आएगा वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। हम लोग को करना था डिवाइड करने में क्या करना था कि एक नंबर दिया हुआ था, ठीक है, एक पॉलिनोमियल नंबर दिया हुआ था, और उसको डिवाइड करना था दूसरे पॉलिनोमियल नंबर से। तो एक मेरा बन गया डिविडेंड और एक बन गया डिवाइजर। अभी तो इतना सोचना भी नहीं, हमको करना था क्या कि इस नंबर को इससे डिवाइड करना था। हम क्या बोले थे, हम ये बोले कि डिविडेंड का पहला नंबर मतलब 2x² को पहले आप डिवाइड करिए -x, ये रफ वर्क है। उसके बाद आया क्या, -2x आया, -2x को मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे डिवाइजर से, -x + 2 से, तो बना मेरा क्या, 2x² - 4x बना। फिर हम क्या बोले, साइन चेंज करना है, यहां पे +2x² था, हम माइनस कर दिए, -4x था, प्लस कर दिए, काट दिए, यहाँ +4x हो गया और -x + 3x आ गया, और यहाँ पे +3 लिखा दिया। हम क्या बोले, सेम प्रोसेस को रिपीट तब तक करना है जब तक वेरिएबल हट ना जाए। तो 3x आया था, x तो वेरिएबल है, तो अब इसको फिर से करिए, 3x को फिर से किए -x + 2 से, तो 3x को जब डिवाइड किए -x + 2 से, तो मेरा आ गया कितना, -3, और इस -3 को हम क्या किए, इस पूरे डिवाइजर से -x + 2 से हम कर दिए
मल्टीप्लाई, तो बन गया 3x माइनस 6। साइन फिर से चेंज हुआ, ये 3x प्लस में था, माइनस हो गया, माइनस 6 माइनस में था, यहाँ प्लस हो गया और ये बन गया 9। ठीक है, अब ये 3x कट गया और ये प्लस 6 और प्लस 3 बन गया 9। यहां तक नॉर्मल डिवीजन, यहां तक हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं और इनफैक्ट ये भी चीज 9 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए क्या आता है। हम क्या बोले थे कि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब गौर करिए, हम जो सर्कल कर रहे हैं उसको देखिए, आप गौर करिएगा, ये मेरा है डिवाइजर, ये आया था क्वोशिएंट और ये मेरा है रिमाइंडर। तो हम तो वही लिखे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम क्या बोले कि इस वाले नंबर हम इधर से लेके चले हैं, आप इधर से लेके चलिए, आप जिधर से भी लेके चलिए, आपको सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले एक नंबर लीजिए, इस नंबर को क्या करिए, इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो -2x लिए, इस -2x को पहले -x से मल्टीप्लाई किए, देखिए यहां लिखा हुआ है। फिर यही -2x को +2 से मल्टीप्लाई किए, देखिए यहां लिखा हुआ। अब ये नंबर का तो काम खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, इस दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इससे मल्टीप्लाई किए, देखिए यहां लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इस नंबर को फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ। देखिए -2x इंटू -x बन गया 2x², माइनस माइनस हट गया। उसके बाद दूसरा वाला यहां पे देखिएगा -2x इंटू 2 है, यहां पे तो 2 प्लस में, इसलिए -4 आ गया, क्योंकि यहां माइनस था, तो -4x आ गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मेरा -3 है, ये सर्कल करने की वजह से माइनस यहां पे हट गया है, ये -3x है। तो -3 और ये -x को जब मल्टीप्लाई किए तो बन गया 3x। उसके बाद -3 इंटू 2 को किए तो बन गया -6 और ये +9 यहां लिख दिए। -4x और +3x को जब आपस में हम लोग सॉल्व करते हैं तो बनता है -x, माइनस प्लस माइनस। और उसके बाद -6 और +9 को करते हैं तो +3 बनता है। साइन कैसे दिए, तो साइन इसलिए ऐसे दिए कि दोनों में बड़ा नंबर कौन, 4x है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या आ गया, माइनस का साइन, माइनस दे दिए। यहां दोनों में बड़ा नंबर क्या आ गया, प्लस का साइन, प्लस दे दिए। और इस तरह से हम अपना आंसर निकालें, वेरीफाई भी हो गया। अब बताइए, अभी भी किसी को डाउट है तो जिनको डाउट है वो बता सकते हैं, और जिनको नहीं है एक बार नो सर बोल दीजिए। सर नो डाउट। चलिए, मुस्कान आपको? नो सर। और श्रुति आपका कुछ रिप्लाई नहीं है, तो क्या पता आपको डाउट है क्या, कहीं पे पूछ सकती हैं। चलिए, तो सभी कोई पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन देंगे, अगला नंबर उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, फिर एक और टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद और देखते हैं। चलिए, इसको बना के बताइए। डन। ठीक है, बाकी लोग का वेट कर लेते हैं। सर डन। चलिए ठीक है, श्रुति आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो कोई डाउट है यहाँ तक?
नो सर, कोई डाउट। तो अभी बना के हमको इन्फॉर्म करिए, इसको बना लीजिए कॉपी पे। सर हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन एकदम सेम है, करना कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस खाली उसका नंबर्स बदल रहे हैं और इसको आप लोग बनाइएगा। समझ गए होंगे तो बन जाएगा, नहीं समझे होंगे तो फिर गड़बड़ाइएगा। डिवाइड 5x³ -13x² +21x -14 by 3 - 2x + x²। इसको डिवाइड करना। चलिए बनाइए, और डिवाइड करने के बाद जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किए वो वेरीफाई भी करना, लिखा हुआ है, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए इसको बनाइए आराम से बैठ के, देखते हैं किनका आंसर सही आता है।
इसके बाद 2 टाइप का और क्वेश्चन बचेगा। हाँ बोलिए। सर रिमाइंडर में जरूरी है कि वेरिएबल हट ही जाएगा एकदम, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा? जी जी जी, एक्स हटना पड़ेगा, एक्स को। इसके बाद और 2 टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, एक रूट का, और रूट में भी आपका डिवाइजर नहीं दिया रहे तब, और दूसरा कि जीएक्स फाइंड करना। जीएक्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन मतलब कि आपका डिवाइजर को फाइंड करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सर हो गया। बन गया। यस सर। कितना आया आपका रिमाइंडर? सर -5। बहुत अच्छा। उसके बाद जब वेरीफाई करके देख लिए आंसर सही है, वेरीफाई यस हो गया। चलिए बहुत अच्छा। बाकी लोग का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बाकी लोग बनाइए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख देते हैं। सर हो गया। कितना आया रिमाइंडर? -5। चलिए वेरीफाई करके भी चेक कर लिए। श्रुति आपका बना? नो सर, बना रहे। चलिए जल्दी बनाइए। (5x³ - 13x² + 21x - 14) ये लिखा हुआ था।
इसको करना था किससे, डिवाइजर मेरा क्या था 3 माइनस 2x एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये मेरा था डिवाइजर। हम क्या बोले, हम बोले थे कि इसका पहला नंबर और इसके पहले नंबर को आपस में डिवाइड करिए, आपस में डिवाइड करिएगा, आएगा 5x। ठीक है, कैसे वो भी दिखा देते हैं, 5x क्यूब x इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, 2x से 2x गया 5x आया। इस 5x से इसको मल्टीप्लाई करिए, इस 5x से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब, 5x इंटू माइनस 2x तो माइनस 10x, 5x इंटू 3 प्लस 15x। साइन चेंज होता है, प्लस यहाँ प्लस 5x है माइनस 5x हो गया, यहाँ माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस होगा, ये कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा -13 और प्लस 10 है, माइनस प्लस हम क्या बोले थे माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -3x स्क्वायर, प्लस है माइनस है, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 21 में से 15 जाएगा, 5 और 1 6 आएगा, तो प्लस 6x माइनस 40। फिर हम क्या बोले थे, फिर बोले थे कि इसके पहले वाले से इसको करिए, ठीक है, तो इसके पहले वाला -3x स्क्वायर, तो देखिए -3x स्क्वायर एक्स इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स कट गया, आया -3, यहाँ -3 ले लिए, -3 से इसको सबको मल्टीप्लाई करिए तो -3x स्क्वायर हो गया, -3 से -2x कितना बन जाएगा कितना बन जाएगा, तो प्लस 6x, -3 से +3 मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा -9। अब हमको बताइए कि यहां तक तो आपका श्रुति बना था या नहीं, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, -14 प्लस 9 आता है मेरा -5, ये मेरा आंसर हो गया जो लगभग सभी को कहा गया, और इस तरीके से ये बन गया। बाकी बाद में जब चेक करना है तो चेक करने वाला तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चेक करने में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है, देखिएगा ये आएगा। श्रुति समझ में आया? आवाज आ रही होगी अगर श्रुति तो, हाँ समझ में आया? तो समझ में आया तो कहाँ पे आपका, कहाँ से दिक्कत हो रहा था, कहाँ पे नहीं बन रहा था? सर ये 3x स्क्वायर की तरफ वो बन नहीं रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, इसको बनाइए, बना लीजिए कॉपी पे, बना के बताइए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। जितने लोग बना लिए उतने लोग को अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे है। इसको देख के समझने का कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं।
बन जाए श्रुति कॉपी पे तो बताइएगा, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। सर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड वाला तो हम बोले थे शायद आए या ना आए, लेकिन जो 4 सेट होता है ना क्वेश्चन का सीबीएसई बोर्ड का, उसमें से एक सेट में ये इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जिसमें कहता क्या है कि ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल जो है वो जीएक्स से डिवाइड हो रहा है, जिसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर इस बार दे दिया है, जीएक्स निकालने बोला है, ठीक है। तो जीएक्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एफएक्स कौन है, मतलब एफएक्स मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड कौन है, क्वोशिएंट कौन है, रिमाइंडर कौन है, तभी तो हम लोग डिवाइजर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला चीज एफएक्स, एफएक्स जो है वो है मेरा एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये मेरा एफएक्स है। उसके बाद मेरा जो जीएक्स है वो कौन सा है? तो जीएक्स हमको नहीं पता है, ठीक। मेरा क्यूएक्स, क्यूएक्स मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्यू फॉर क्वोशिएंट, तो क्यूएक्स क्वोशिएंट कौन सा है? तो क्वोशिएंट मेरा पहला वाला है x माइनस 2, और मेरा आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x प्लस 4। ये इतना चीज मेरे क्वेश्चन में गिवन है, और जो नहीं गिवन है उसी को फाइंड करना है। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला जीएक्स निकालना, पहले तो हमको जीएक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोग को जब फॉर्मूला पता है तो फिर बनाना आसान है इस क्वेश्चन। डिविडेंड, डिविडेंड के जगह पे एफएक्स रख लीजिए, डिवाइजर के जगह पे जीएक्स रख लीजिए, क्वोशिएंट के जगह पे क्यूएक्स रख लीजिए, और रिमाइंडर के जगह पे आरएक्स रख लीजिए। चलिए अब हम लोग को यहां से जीएक्स का फॉर्मूला निकालना है ना। जीएक्स का फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो पहले तो क्या करिए, ये आरएक्स को एफएक्स की तरफ लेके जाइए, तो बन गया क्या, एफएक्स माइनस आरएक्स इज इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यूएक्स। फिर जीएक्स निकालना है ना, तो क्या करिए कि इस क्यूएक्स को इधर ले आइए, तो एफएक्स माइनस आरएक्स बाई क्यूएक्स, इससे निकल गया। क्यूएक्स आपको पता है, क्यूएक्स आपको पता है, यानी क्यूएक्स जो है वो हम लोग को पता है कितना है। एफएक्स माइनस आरएक्स नहीं पता है, तो एफएक्स में से आरएक्स घटा लेते हैं पहले, तो यहां पर एफएक्स माइनस आरएक्स पहले अलग से निकाल लेते हैं। एफएक्स माइनस आरएक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4, सेम चीज। अब एफएक्स माइनस आरएक्स हम लोग जब निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का फिर उससे जीएक्स का भी वैल्यू निकाल सकते। तो एफएक्स माइनस आरएक्स को निकालने के लिए बाई प्रोसेस चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक्स का पावर 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4। एक्स को एक्स की जगह पे और 4 को वो जो नंबर्स है जो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है वेरिएबल नहीं है उसको उसके साथ हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब बात आती, सॉरी एक सेकंड, +4 हम कैसे लिख दिए, -4, ये माइनस है ये प्लस है तो -4 हो जाएगा। अब यहां से बात आती है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए जरा, x का पावर 3 पहले एक बार लिख दीजिए। देखिए और कोई भी x का पावर 3 है और कहीं नहीं है, चलिए -3x² लिख दीजिए। और कहीं 3x² है नहीं, प्लस x लिखिए। और कहीं x है तो हाँ यहाँ पे 2x है तो प्लस 2x लिख दिए, +2। और कहीं ऐसा कोई कांस्टेंट है तो हाँ यहाँ -4 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना आता है, तो आ रहा है x का पावर 3 माइनस 3x² और ये प्लस x प्लस 2x बना +3x +2 और -4 बन गया -2। मतलब क्या, fx माइनस rx मेरा इतना आ गया। इस fx माइनस rx को इसके जगह पे रख दीजिए। तो हम रख दिए x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये qx है, ये qx हमको पता है यहाँ पे, तो x माइनस 2 ये ले लिए और यहां से fx माइनस rx बाई qx भी पता चल गया। अब यहां से आप लोग को पता चल रहा होगा कि अगर fx माइनस rx बाई qx अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये gx के बराबर रहेगा। gx के बराबर रहेगा ना, क्योंकि यहाँ fx माइनस rx बाई qx करेंगे तो gx बच जाएगा, जो हम लोग को gx निकालना था, तो ये gx के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर तो हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आपस में डिवाइड करेंगे, जो भी डिवीजन मेथड से करते आए, और डिवाइड करने पे जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मतलब जो मेरा क्वोशंट आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक पहले इसको बना लीजिए, फिर डिवाइड करते हैं हम लोग। यहां तक में अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट आया हो तो पूछ लीजिए। स्नेहा कहीं पे कोई डाउट? नो सर। मुस्कान आपको? नो सर। एंड श्रुति आपको? देखिए श्रुति, कंफर्म सोचिए, कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है बताइए, क्योंकि इसके बाद अगला क्वेश्चन देंगे तो फिर बनना चाहिए। तो सर कहीं पे कोई डाउट नहीं? चलिए तो फिर इसको बना लीजिए सभी कोई कॉपी पे जल्दी से, उसके बाद इसको डिवाइड करते, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी तो हम लोग को gx पता चलेगा।
जल्दी जल्दी उतार के हमको बताइए फिर। सर डन। इतने स्पीड में अनम्यूट करके म्यूट क्यों करते हैं, जरा हमको इसका भी आंसर आज बताइए तो। सर घर में हल्ला होता है ना। हमको भी पता है कि आप घर में हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं ना घर से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा कम से कम इतना देर का तो अनम्यूट कर लीजिए कि हमको आपका पूरा बात सुनाई दे दे। सर डन में एस चला गया, आपके घर ही में रह गया, डन का ई आपके घर में रह गया, बाकी सारा वर्ड मेरे पास आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बस दिखता है कि हाँ वहां अनम्यूट हुआ है लेकिन उसके बाद म्यूट हो गया, इतना स्पीड में होता है कि कुछ आवाज ही नहीं है। कम से कम हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप अनम्यूट करके बोल रहे हैं हमको पता चल रहा है कि हाँ आप घर में हैं, थोड़ा सा कहीं कोई दूसरे लोग टीवी देख रहे होंगे, कहीं कुछ गाना चल रहा होगा, हमको उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो बोल लीजिए कि हाँ सर डन हो गया, उसके बाद आराम से म्यूट कर लीजिए। सर डन। हाँ ठीक है, देखिए श्रुति ठीक से की, मुस्कान आपका हुआ? यस सर। ठीक है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जो मेरे पास जो हमको चाहिए वो ये gx चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यहां तक खत्म हो गया। अब ये gx का मतलब है, ठीक है, और इसके नीचे इसका भी हमको कोई मतलब नहीं, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब इससे है, ये gx इज इक्वल टू fx माइनस rx बाई qx इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप पॉलिनोमियल नहीं लिखे हैं तो ना आपसे डिवाइड सही हो पाएगा और ना आपको एग्जाम में आंसर में 1 मार्क्स भी मिलेगा। कोई नहीं देगा, कहीं पे भी टीचर नहीं देंगे, कितना भी आप सही कर लीजिए बोर्ड मार्क्स काटेगा ही नहीं, 0 बैठा देगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम क्या जानते हैं कि हम लोग का नीचे वाला जो होता है वो बन जाता है यहाँ पे डिवाइजर, और ऊपर वाला जो होता है वो बन जाता है डिविडेंड। चलिए तो बना लेते हैं। तो x माइनस 2 आ गया, तो x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसके बाद इसको हम क्या बोले, पहले वाले से इसको आप क्या करिए, डिवाइड करिए, आएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करिए, बनेगा एक्स का पावर 3 प्लस सॉरी ये माइनस 2 है ना, तो माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये काटेंगे, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। माइनस एक्स स्क्वायर से अब इसको फिर x को आप डिवाइड करिए, बचेगा क्या, तो बचेगा माइनस एक्स। माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स इंटू माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, प्लस 2x आएगा। और इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे जाएंगे नहीं, यहां पे माइनस का प्लस, यहां प्लस का माइनस, ये काट दिए। 3x और 2x है, इसमें से हटा दिए तो x माइनस 2 बचा।
x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है, सेम नंबर है, कटेगा तो ऐसे भी, लेकिन x आपस में आप लीजिएगा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 1 आएगा, और 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, गलती से बोल दिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन याद आ रहा था। तो ये आएगा क्या, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं +1। 1 से x माइनस टू को मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा, x माइनस टू आएगा। साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, आपस में कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, क्वोशेंट आ गया ये जो मेरा आया कितना आया, तो gx जो है वो आ गया मेरा x² माइनस x प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, अगर बनाइएगा, अगर समझ में तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने का खेल। चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए आप लोग। सर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, बाकी लोग का जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर एक और क्वेश्चन बचता है वो करवा देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा। कौन अनम्यूट करके क्या बोले, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। सर डन। चलिए ठीक है। इतना समझाने के बाद भी आप लोग का स्पीड बना हुआ है ना, एकदम स्पीड में आएंगे, ऐसा बोलते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता। सॉरी सर। सॉरी का बात नहीं है ना, कभी कभी हमको लगता है कि हम ही नहीं सुने कि पूरा क्लास नहीं सुना, उस चक्कर में कभी कभी हमको डाउट आ जाता है कि मेरा काम सही है कि गया। चलिए स्नेहा आपका बना, इनका नेटवर्क इशू है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है, देखिए जरा। इस बार भी डिवाइजर नहीं दिया हुआ और इस बार कुछ और ही क्वेश्चन है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन हम बोले थे करवाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन में एक ये भी टाइप है। क्वेश्चन बोलता है कि ऑब्टेन करिए आप, मतलब निकालिए ऑल जीरो of the polynomial
का पावर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन इसके साथ साथ पता है इसमें दिया ही नहीं है कि इसका डिविडेंड क्या होगा, और बोल दिया है कि इफ 2 ऑफ इट्स zeros are √2 and -√2। मतलब अब क्वेश्चन को समझने का पहले बात है, ठीक है, क्वेश्चन पहले समझने का बात है तभी बनाने के बाद। क्वेश्चन समझने में हम क्या कहते हैं कि आप सारा जीरोस आपको निकालना है, लेकिन हम सारा जीरोस में 2 जीरो आपको दे दिए, ये 2 जीरो ये दोनों है, ठीक है, और 1-2 जीरो जो भी और आ सकता है वो सारा आप निकालिए। बस आपका जो क्वेश्चन में ये मेरा डिविडेंड है ये दिया हुआ, तो डिवाइजर तो है ही नहीं, निकाले कैसे? तो जब ये जीरोस आया है तो आपको सोचने वाला बात है कि ये जो √2 आया ये कैसे आया होगा, कहीं ना कहीं होगा x माइनस √2, तभी नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, और ये होगा क्या x प्लस √2, x प्लस √2 होगा, है ना। तो एक होगा x माइनस √2, क्योंकि इसको आप सॉल्व करके देखिए ना, x इज इक्वल टू √2 आएगा, इसको सॉल्व करिए x इज इक्वल टू माइनस √2 आएगा। तो इसका मतलब अब क्या कहता है कि आपका ये दोनों टर्म दिया हुआ है, इसी से कुछ ना कुछ डिविडेंड बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला पे ये टूट सकता है। तो फॉर्मूला पे ये टूटता है कौन सा, देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस बी और पढ़े थे a माइनस बी, जिसका होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी देखिए तो जरा, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो इसको किस पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा -2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको लिखिए पहले, 2x का 3 दिया हुआ था, -4x था, माइनस एक्स स्क्वायर था, प्लस 2 था। ये अरेंज वे में नहीं है, इसको क्या करिए, अरेंज करिए पहले। इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसको डिवाइड कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर -2 से, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा वो बताएंगे। पहले डिवाइड ये आप लोग खुद से करिए, तो देखते हैं किनका डिवाइड करने पे आंसर सही आ पाता है। चलिए पहले यहां तक नोट करिए जो लिखे हैं, और नोट करने के बाद इसको डिवाइड करिए। चलिए जल्दी जल्दी डिवाइड करिए, जिनका हो जाए वो बताइए।
सर हो गया। सर हो गया। चलिए, दोनों कोई का कितना आया है बताइए जरा। पहले मुस्कान आप बता दीजिए आपका कितना आया। सर 2x माइनस 1। और श्रुति आपका? सर मेरा आंसर गलत है। ले, कितना आया? कम से कम ये तो बताइए कि कितना आया, हम भी तो जाने कितना आया। हो गया। फिर से सत्यनारायण का कथा चालू हो गया ना, सत्यनारायण भवन का। अब हम बोलेंगे हाँ आप सर, लेकिन फिर जवाब नहीं से दीजिएगा। कट करके बता रहे हैं। अच्छा, कितना आया कम से कम वो तो बताइए। फिर भी नहीं बताएंगे। स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? कितना है आपका? सर आगे का देखना ही नहीं है, क्या पढ़ा है पता ही नहीं चला, तो आंसर कहाँ से निकालेंगे। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, देख लीजिएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहता। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, और हम लोग को ऑल जीरोस निकालना था पॉलिनोमियल का, जिसमें से मेरा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था क्या था, ये, जिसमें से दो जीरोस हम लोग को दिया हुआ है, एक √2 एक -√2। खुद से सोचना है √2 कब आ सकता है। √2 आ सकता है जब हम ले ले x -√2, तो ये माइनस इज इक्वल टू 0 ले ले, तो x -√2 इज इक्वल टू 0 ले ले, तो x इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, तो 1 आया। यहाँ पे x प्लस √2 लेंगे तो -√2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग सोचे कि अगर x -√2 लेते तो √2 आता, और x प्लस √2 लेते तो -√2 आता। तो x -√2 और x प्लस √2 ले लिए। ये दोनों लेने के बाद इससे हमको एक फॉर्मूला कौन सा याद आता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ये वाला फॉर्मूला। तो जिसका a प्लस बी और a माइनस बी का होता क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, हम लोग वही चीज यहाँ पे रख दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया, और √2 का स्क्वायर जब किए तो 2 आ गया। और वही जो -2 आया, एक्स स्क्वायर -2, इसी को हम बोले हैं आप आपस में डिवाइड करिए। अब जिनका हुआ वो तो बहुत अच्छा, और जिनका नहीं हुआ उनका भी कोई बात नहीं, हम करते हैं, जरा देखिए। चलिए, 2x स्क्वायर 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 है। अब एक्स स्क्वायर -2 हम बोले पहला वाला को इससे डिवाइड करिए, क्या आएगा, आएगा 2x। 2x को इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 2x का 3 माइनस 2 2 4x, इस 4x आएगा। तो ये 4x यहां नहीं लिख करके, क्योंकि अगर यहां पे देखिए यहां -4x लिख देते, ये स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे -4x, इसके जगह पे x को x के जगह पे लिखना है, x को x के जगह पे नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, इसका साइन चेंज करने के लिए हम बोले थे साइन चेंज करिए जरा। यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया। यहां बचता है -x स्क्वायर, और यहां बचता है 2।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा। हम क्या बोले, फिर से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे आया -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और आएगा क्या +2। इसका साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, आपस में कट गया, 0 आया। तो मेरा कितना आ गया 2x माइनस 1 आ गया। ये हमको लगता है कि आप लोग का आया होगा 2x माइनस 1। तो अब देखिए, अब हम लोग का क्या होता है, fx इज इक्वल टू 0। fx जो है वो मेरा 0 हो गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और कौन सा नंबर ले लेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिए, और कौन सा नंबर ले लेंगे, कोई भी बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो अरे जो हम लोग अभी निकाले थे, ये निकाले ही क्यों थे, 2x माइनस 1 ले लिए, इसको 0 कर दिए, ये fx इज इक्वल टू इतना 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे हम लोग इस नंबर को रख सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल था ना, तो इस नंबर को रख लिए। तो x माइनस √2 और x प्लस √2, और ये 2x माइनस 1 रह गया। अब क्या करिए, सबको सेपरेटली अपना 0 के इक्वल करिए, ये सबको अलग अलग 0 के इक्वल करिए, ठीक है। सबको अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। हम लोग बोल सकते हैं, चलिए ये डिवाइड वाला आप लोग बना लिए हैं, सभी कोई बना लिए हैं डिवाइड वाला, Yes, sir. बाकी आप लोग दोनों कोई, श्रुति एंड स्नेहा, ये डिवाइड वाला बना लिए? यस सर। श्रुति आप भी बोल लीजिए, थोड़ा सा कथा के बीच में बोला भी जाता है। यस सर। ले, हम बोले थे इन लोग इतना स्पीड में करते हैं ना, म्यूट अनम्यूट, कुछ सुनाई नहीं दिया, बस दिखा कि आप अनम्यूट किए हैं। सर हम बोले थे। अच्छा बन गया, यस सर। चलिए ठीक है। आप बोले थे लेकिन आपका स्पीड इतना था ना कि वो यस चला गया, वो आपके घर पे रह गया, और सर चल गया थोड़ा सा घूमने, तो आया मेरे पास कुछ नहीं। चलिए मेरे पास कौन कौन सा आया, चलिए इट्स ओके। एक्स माइनस √2, दूसरा आता है एक्स प्लस √2, तीसरा आता है 2x माइनस 1। हम क्या बोले, सबको सेपरेटली 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस √2 लिख ही देते हैं, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो x मेरा हो गया √2, ठीक है, जो दिया था। दूसरा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा क्या, x इज इक्वल टू माइनस √2, जो दिया था। तीसरा जो हम फाइंड किए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कितना आएगा मेरा, तो ये आ जाएगा, देखिए हाँ 2x इज इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ x इज इक्वल टू 1/2, और ये मेरा ऑल जीरोस निकल गया, ठीक है। ये दोनों मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये थर्ड नंबर हम लोग फाइंड किए।
चलिए इसको बना लीजिए आप लोग सभी कोई। अब आज तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं हो पाया है ना, ले बनाने बोले तो सब लीव कर गए हैं। वाह, हम बनाने बोले थे, आप लोग घूमने कहाँ चले गए थे? स्नेहा सिंह, सच में हमको लगता है ना कि हमको कभी कभी स्पीकर लगाना पड़ जाएगा, माइक लगाना पड़ जाएगा। स्नेहा सिंह आवाज आ रही है? चलिए इनका आवाज गया। मुस्कान आपको समझ में आया? Yes, sir. चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग 5 मिनट में एनसीईआरटी को खत्म तो कर नहीं सकते, ऐसे भी टाइम हो ही चुका है। तो हम आप लोग का एक काम रहेगा, क्योंकि कल तो टेस्ट है, कल तो आप लोग टेस्ट, आज तो आप लोग टेस्ट का तैयारी करिएगा, कल भी आप लोग टेस्ट का तैयारी करिएगा, कल टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। परसों आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि एनसीईआरटी को और आर.एस. अग्रवाल से ये चैप्टर नंबर 2 बनाइए। जो भी डाउट आता है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल से आए, चाहे वो एनसीईआरटी से आए, हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आना तो नहीं चाहिए क्योंकि सारा टाइप हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी आ गया तो बनाइए, और कहीं पे भी डाउट आए तो बताइएगा। कोई दिक्कत? अरे कम से कम यस सर नो सर तो बोल दीजिए। ये आप लोग, ये हम टिक किए हैं, इसको आप लोग लिख नहीं लीजिएगा। पता चला कि यहाँ 2 के पहले 0 अंडा बना हुआ है आप लोग का। चलिए बन जाए तो बताइए। मुस्कान समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलिए कहीं से क्लास में कोई दिक्कत, क्लास को लेकर के? No, sir. चलिए तो जरा सा एक फीडबैक बता दीजिए, 10 में कितना नंबर दीजिएगा क्लास को? सर अभी तो 10 में 10। आगे का पता नहीं है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, बना लिए इसको, क्वेश्चन को? यस सर, बस हो गया, लास्ट लाइन लिखना। ठीक है बनाइए आराम से। चलिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा एग्जाम का। कल का क्वेश्चन हार्ड भी रहेगा, इजी भी रहेगा, मिला